फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। कैसे एक स्टार नेटवर्क को एक डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं और कैसे एक डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, उसकी बात अपन करने वाले हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में यह बात की थी कि रजिस्टर और इंडक्टर, चाहे वो उनका इक्विवेलेंट निकालना हो, चाहे सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना हो और चाहे पैरेलल में करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना हो, रजिस्टर और इंडक्टर के केस में सेम बिहेवियर फॉलो होता है, सेम फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। जबकि कैपेसिटर के केस में उनके जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि रजिस्टर और इंडक्टर चाहे इक्विवेलेंट में हो जाए, चाहे वोल्टेज डिवीजन यूज करना हो, चाहे करंट डिवीजन यूज करना हो, उन रजिस्टर और इंडक्टर में सेम फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। जबकि कैपेसिटर में उनके जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूले अप्लाई होता है। उसी तरीके से कि इस स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए चाहे वो रजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले अप्लाई होंगे, लेकिन कैपेसिटर के लिए उनसे थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूले यूज होंगे। अपन दोनों केस की बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे स्टार टू डेल्टा में केस 1 करेंगे, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो, सेम फॉर्मूले यूज होंगे। फिर अपन बात करेंगे कैपेसिटर के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एक स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो स्टार टू डेल्टा। किसी स्टार नेटवर्क को अपन को कन्वर्ट करना है कौन से नेटवर्क में? डेल्टा। तो स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए मैं दो केस ले रहा हूं। केस नंबर 1, रजिस्टर हो या इंडक्टर हो, इनके लिए सेम फॉर्मूले यूज होते हैं। स्टार किसी भी एक स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो रजिस्टर से बना हुआ हो चाहे इंडक्टर से बना हुआ हो, अपन किसी एक का पढ़ लेंगे, दूसरे के लिए वो सेम के सेम फॉर्मूले यूज होंगे। और आपको पता है अगर स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना हो और कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर के फॉर्मूले इनसे थोड़े डिफरेंट यूज होते हैं। वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं स्टार टू डेल्टा फॉर रजिस्टर या फिर इंडक्टर के लिए। स्टार नेटवर्क अपन बनाते हैं। ये मान लो टर्मिनल ए है, ये मैं रजिस्टर बना रहा हूं और इसकी जगह इंडक्टर हो तो भी सेम फॉर्मूले ही यूज होंगे। ये मान लो मेरा टर्मिनल बी हो गया, ये मेरा टर्मिनल सी हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया मान लो R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3। ये मेरे स्टार नेटवर्क है। इस नेटवर्क को स्टार नेटवर्क बोला जाता है। अगर मेरे को इस नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या तरीका होगा? सिंपली ये मेरा टर्मिनल ए हो जाएगा, ये मेरा टर्मिनल बी हो जाएगा और ये मेरा टर्मिनल सी हो जाएगा। इसको बोला जाता है डेल्टा नेटवर्क। इसके इक्विवेलेंट, इस स्टार नेटवर्क के इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क ये है। और इस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं RAB, इस रेजिस्टेंस को मैं नाम देता हूं RBC और इसको मैं नाम देता हूं RC। अब अपन का मेन मकसद क्या है? RAB की वैल्यू निकालनी, RBC की वैल्यू निकालनी और RCA की वैल्यू निकालनी। इनकी अपन को वैल्यू निकालनी है और अपन को ये एग्जाम में गिवन रहेंगे। R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, R3 की वैल्यू गिवन है और इनकी वैल्यू निकालनी है RAB की, RBC की, RCA की। मैं यहाँ पर RAB की वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूँ, फिर आप RBC और RCA की आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। RAB की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, ये बात अपन करेंगे। तो इस नेटवर्क को अगर मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूं, एक वर्चुअल ऐसे वर्चुअली रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे को बताओ ए और बी के बीच में क्या है? RAB होगा। ये अपन फॉर्मूले को याद करने के लिए ऐसे बना देते हैं। और बी और सी के बीच में क्या होगा? ये अपन फॉर्मूला निकाल देंगे, उसके बाद इनको हटा देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये मान लो मेरा RCA, सी और ए के बीच में RC। तो RAB को मेरे को निकालना है, फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है ए और बी के बीच वाले की। ये मान लो RAB हो जाएगा, ये RBC हो गया, ये RCA हो गया। मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू
अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला निकलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो अपन स्टार टू डेल्टा फॉर रजिस्टर या इंडक्टर, ये मेरा स्टार नेटवर्क, ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, अपन का हो गया डेल्टा नेटवर्क। ये R1 R2 R3 आपको मतलब गिवन है, RAB RBC RCA की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक बार वर्चुअली ऐसे ही RAB इधर बना दिया, RBC इधर बना दिया, RCA इधर बना दिया, और अपन को RAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब RAB की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है ना, तो इन सब को इंडिविजुअल आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। ऊपर तो वो टर्म आ जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। ऊपर तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले R1 R3 R1 R2 R2 R3 एंड R3 R1। नीचे क्या आएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, तो इसके नीचे आ जाएगा R3। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर तो क्या होगा, इनका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R3। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है RCA की, तो ऊपर वाला टर्म तो सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, R2 आ जाएगा। मेरे को अगर RBC की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर वाला टर्म तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, नीचे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। आई होप आपको इंडक्टर या रजिस्टर के केस में स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ऐसे भी याद रखना है, ऊपर जो भी टर्म आएगा ना, दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा और नीचे सिंगल रेजिस्टेंस आएंगे, तभी तो यूनिट बैलेंस होगी। इसकी यूनिट ओम है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ओ इसकी भी यूनिट ओम, इसकी भी यूनिट ओम, तो ओम इंटू ओम, ओम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम होनी चाहिए। यूनिट पहले आप ये देखना यूनिट बैलेंस है या नहीं है, बिल्कुल इसके भी यूनिट बैलेंस है, इसकी भी यूनिट बैलेंस है। ऊपर ओम स्क्वायर है, नीचे ओम है, तो ओम स्क्वायर से ओम कट के इधर की यूनिट भी ओम मिल जाएगी और इधर की यूनिट भी क्या मिलेगी, ओम मिलेगी। और आपको यह ध्यान रखना कि जब भी स्टार से डेल्टा में मैं अगर जाता हूं, इन द केस ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर, इंडक्टर और रजिस्टर के केस में मैं जब भी स्टार से डेल्टा में जाता हूं, और अगर मेरे को ये आपको याद रखना है कि अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 मिल जाए, तो उस केस में RAB इक्वल टू RBC इक्वल टू RCA वो कितने हो जाते हैं, 3। मान लो इनकी वैल्यू इक्वल है और इनकी वैल्यू R है, मान लो मैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि स्टार में कितने वर्ड दिख रहे, कितने आपको लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 लेटर दिख रहे हैं, जबकि डेल्टा में कितने दिख रहे हैं, 5। ये याद रखने की ट्रिक आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर है, तो स्टार से डेल्टा में जाऊंगा, जब इक्वल होंगे तो 3 टाइम्स से इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स से इंक्रीज होगा। ये याद रखना। स्टार में कितने लेटर हैं, 4, डेल्टा में कितने हैं, 5। तो स्टार से डेल्टा में अपन जब भी जाते हैं और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R होता है रजिस्टर और इंडक्टर के केस में, तो RAB इक्वल टू RBC इक्वल टू RCA 3 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाते हैं। तो इससे भी आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो मतलब ऊपर कितने टर्म आएंगे, यहां पर देखो R1 इक्वल टू R2 रखूंगा, R2 इक्वल टू R3, R3 इक्वल टू R1 इक्वल टू R रखूंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 3R स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, और अपन नीचे क्या बन जाएगा, ओनली R बन जाएगा। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 3R। और इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा, स्टार से डेल्टा में अपन जब भी जाते हैं और इक्वल रेजिस्टेंस के केस में कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स मतलब ऊपर कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। और ऊपर तो आपको पता है हमेशा टर्म किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। देखो कोई भी फॉर्मूला हो, यह दिमाग में रखना कि ऊपर हमेशा टर्म किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। नीचे हमेशा कैसे आएंगे, सिंगल टर्म में आएंगे। किस में आएंगे, सिंगल टर्म में आएंगे, तभी तो यूनिट बैलेंस होगी, बिल्कुल। अब देखो ऊपर कितने टर्म आएंगे वो इससे डिसाइड होगा, किससे डिसाइड होगा, इससे। स्टार से डेल्टा में जाता हूं, इक्वल के केस में कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होते हैं। तो ऊपर कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, और पेयर में होंगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक लग जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और नीचे क्या होता है, सिंगल टर्म होता है।
तो ऊपर अगर 3 टर्म है तो नीचे ओनली 1 टर्म ही होगा, और ऊपर अगर 1 टर्म है तो नीचे कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। ये आपको चीज दिमाग में रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? कोई भी हो, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, ये कंसेप्ट अगर ट्रिक सेट होगी तो फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऊपर जब 3 टर्म होंगे तो नीचे 1 टर्म होगा फिक्स है। ऊपर हमेशा टर्म किस में होंगे? पेयर में होंगे। ऊपर हमेशा पेयर में ही होंगे, नीचे हमेशा सिंगल टर्म ही होंगे। नीचे क्या होंगे? सिंगल टर्म। तभी तो यूनिट बैलेंस होगी। ऊपर ऊपर अगर पेयर में है तो ओम इंटू ओम, ओम स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे सिंगल टर्म की यूनिट ओम होगी, तो वो आपस में बैलेंस होकर यूनिट क्या आ जाएगी? ओम हो जाएंगी। यहां देखो, स्टार से डेल्टा में जाते हो तो इक्वल के केस में कितना टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर कितने टर्म आने चाहिए? 3 टर्म्स आने चाहिए, नीचे ओनली सिंगल टर्म आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से अपन आरबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आरसीए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये रजिस्टर और इंडक्टर के केस में स्टार टू डेल्टा अपन को पता चल गया है। अब अपन बात करते हैं स्टार टू डेल्टा फॉर कैपेसिटर। किसके लिए बात करें? अपन बात करें कैपेसिटर के लिए, स्टार टू डेल्टा। ये मान ले स्टार में कनेक्टेड है 3 कैपेसिटर। ये मेरा ए टर्मिनल, ये मेरा बी, ये मेरा सी। इसका मान लेता हूं मैं C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका C3। मान लो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा में। ये मेरा ए, ये मेरा बी, और ये मेरा सी हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सी ए बी। ये क्या हो जाएगा? सी बी सी। ये क्या हो जाएगा? सी सी। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को इनकी वैल्यू निकालनी है, सी ए बी की, सी बी सी की और सी सी ए की। तो अब कैसे निकालूंगा? तो मैं इनको एक बार इधर शिफ्ट कर देता हूं। क्या? ये मेरा इधर आ जाएगा सी ए बी, इधर आ जाएगा सी ए सी, ये आ जाएगा सी बी सी। और यहां अगर मेरे को सी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी ए बी का इधर फॉर्मूला उनके जस्ट ऑपोजिट होगा। किसके? रजिस्टर और इंडक्टर में जो फॉर्मूले अपन ने यूज किए ना, उसके जस्ट ऑपोजिट। ऊपर तो यहां पर भी क्या होगा? टर्म पेयर में होगा, नीचे हमेशा सिंगल टर्म में होते हैं। तो मेरे को बताओ, अपन ने इधर पढ़ा था रजिस्टर के केस में ऊपर कितने टर्म आ रहे थे? 3 टर्म आ रहे थे। नीचे कितने टर्म आ रहा था? 1 टर्म आ रहा था। अब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। वहां पर ऊपर कितना टर्म आएगा? 1 टर्म आएगा। नीचे कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म आ जाएंगे कैपेसिटर के। और आपको यह पता होना चाहिए, ऊपर हमेशा किस में आते हैं? पेयर के अंदर ही आते हैं। मेरे को सी ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इसका ऑपोजिट नहीं लूंगा। क्यों? ऊपर हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। तो यहाँ तो C3 ओनली सिंगल हो जाएगा। तो अब मेरे को C1 C2 को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? C1 C2 को लेना पड़ेगा ऊपर। और ऊपर आपका ओनली 1 टर्म आएगा। नीचे कितने टर्म आएंगे? 3 टर्म आएंगे। और नीचे हमेशा सिंगल टर्म आते हैं, पेयर में कभी नहीं आते। तो मेरे को बताओ, सिंगल टर्म लाना है, 3 टर्म लाना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरे कैपेसिटर के केस में स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे को CBC की वैल्यू निकालनी है तो देखो, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2 C3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? C2 C3। नीचे वाला सेम रह जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। और मेरे को अगर CAC की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर क्या हो जाएगा? C1 C3 हो जाएगा, और नीचे C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो अगर मेरे को बात बताओ, मैं C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? C। तो उस केस में मेरा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? CAB निकालो, चाहे CBC निकालो, चाहे CCA निकालो, इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? C/3 हो जाएगी। देखो, रेजिस्टेंस के केस में तो कितने टाइम्स हो रही थी? 3 टाइम्स हो रही थी। जबकि कैपेसिटर केस में कितनी होती है? 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। इसलिए तो नीचे कितने टर्म आए? 3 टर्म आए। ऊपर ओनली 1 टर्म आया। यहां से पता होना चाहिए, ऊपर 1 टर्म, नीचे 3 टर्म, मतलब इक्वल के केस में कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन ने पढ़ लिया है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन फॉर रजिस्टर। जो फॉर्मूले रजिस्टर के लिए यूज है वो सेम इंडक्टर के लिए यूज है, और कैपेसिटर के लिए अपने उसका जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूले यूज होते हैं। वो अपन ने सीख लिया। अब अपन बात करते हैं
डेल्टा टू स्टार, कौन सा कन्वर्जन? अब अपन बात करते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। मान लो मेरे पास एक डेल्टा नेटवर्क गिवन है, ये मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं रजिस्टर और इंडक्टर के लिए, और फिर अपन बात करेंगे कैपेसिटर के लिए। ये मान लो मेरे पास एक डेल्टा नेटवर्क गिवन है, ये मान लो इसका टर्मिनल ए हो गया, ये इसका टर्मिनल बी हो गया, ये इसका टर्मिनल सी हो गया। इसकी वैल्यू मैं कुछ भी मान लेता हूं, ऐसे मान लेते ए बी के बीच में है तो क्या मान लेते, सी मान लो आर ए बी, सॉरी, इसकी वैल्यू मान लो आर ए बी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर बी सी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर सी। ये मेरा कौन सा नेटवर्क है, डेल्टा। और इसके इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क अगर मैं बनाना चाहूं तो मान लो ये है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, और मैं इसको मान लेता हूं R1, इसको मान लेता हूं R2, इसको मान लेता हूं R3। ये मेरा डेल्टा नेटवर्क हो गया, और ये इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट स्टार। मेरे को अब R1 की, R2 की और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस नेटवर्क को इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करूं वर्चुअली, तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा। ये क्या हो जाएगा, R1, बी से कनेक्टेड R2, सी से कनेक्टेड R3। फॉर्मूला निकालने के लिए अपन ने इस नेटवर्क को इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, तो यहाँ पर मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 की। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर हमेशा क्या होते हैं, पैर में होते हैं, नीचे हमेशा क्या होते हैं, सिंगल टर्म होते हैं। तो मेरे को R1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ए बी और आर सी ए का ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए बी डॉट आर सी ए। वो नीचे हमेशा सिंगल टर्म में आएगा, वो नीचे क्या हो जाएंगे, तीनों का एडिशन हो जाएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी। ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा डेल्टा से स्टार कन्वर्जन के लिए। अगर मेरे को R2 की वैल्यू चाहिए तो नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा अब, आर बी सी इंटू आर ए बी। अगर मेरे को R3 की वैल्यू चाहिए, नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर बी सी इंटू आर सी ए। ऊपर हमेशा पैर में आएगा, क्या आएगा, ऊपर हमेशा पैर में आएगा, नीचे सिंगल टर्म आएंगे, तभी तो यूनिट बैलेंस होगी। और आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे डेल्टा टू स्टार में मान लो आर ए बी इक्वल टू आर बी सी इक्वल टू आर सी ए की वैल्यू अगर आर मिलती है, तो इस केस में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 क्या होता है, 1/3 होता है। देखो, डेल्टा से स्टार में मैंने बताया था रजिस्टर और इंडक्टर सेम के केस में कितने टाइम्स होते थे, 3 टाइम्स होते थे। जबकि डेल्टा स्टार में सेम होंगे तब R/3 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा में कितने लेटर है, 5 लेटर हैं, स्टार में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। तो सेम के केस में डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3। तो 1/3 होता है, उसी हिसाब से जब 1/3 होता है तो नीचे कितने टर्म आते हैं, 3। नीचे कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, क्योंकि 1/3 हो रहा है तो नीचे फिक्स है, 3 टर्म ही आएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे सारे तो ऊपर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा, नीचे कितना बनना चाहिए, 3R बनना चाहिए। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, R/3 होगा। ऐसे अगर आप याद रखोगे, डेल्टा से स्टार के केस में, रजिस्टर या इंडक्टर के केस में, इक्वल के केस में 1/3 होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऊपर एक सिंगल टर्म आएगा पैर में, नीचे कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। ये आपके दिमाग में रहेगा तो फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, कहीं मिस्टेक भी नहीं होगी, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे मेरा इंडक्टर या रजिस्टर हो। अब मैं बात करता हूं कैपेसिटर के केस में, डेल्टा टू स्टार फॉर कैपेसिटर। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटर केस में डेल्टा से स्टार में अपन किसी नेटवर्क को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मान लो मेरा टर्मिनल ए है, ये मान लो मेरा टर्मिनल बी है, ये मेरा मान लो टर्मिनल सी है। इसकी वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली सी ए बी, इसकी एज्यूम कर ली सी बी सी, इसकी एज्यूम कर ली सी सी ए। और इसका इक्विवेलेंट अगर स्टार नेटवर्क में आपके सामने बात करूं तो मान लो ऐसा कुछ है अपने सामने, ये C1 C2 C3।
मेरे को C1 C2 और C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, उस नेटवर्क इसके अंदर सुपर इम्पोज कर दिया, तो कुछ ऐसा मिला मेरे को। ये C2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, C से कनेक्टेड है C3। तो देखो C1 C2 और C3 की वैल्यू निकालनी है। किस केस में, डेल्टा से स्टार के केस में। देखो डेल्टा से स्टार में रजिस्टर और इंडक्टर केस में ऊपर कितना टर्म आ रहा था, 1 टर्म आ रहे थे, नीचे कितने टर्म आ रहे थे, 3 टर्म आ रहे थे। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मेरे कैपेसिटर केस में ऊपर कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। तो मेरे को बताओ ऊपर है ना पेयर में आने चाहिए, किस में आने चाहिए, पेयर में आना चाहिए और 3 टर्म्स आने चाहिए। तो मेरे को बताओ अगर मेरे को C1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इनका पेयर में आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सी ए बी डॉट सी बी सी प्लस सी बी सी डॉट सी सी प्लस सी सी ए डॉट सी ए बी, ये आ जाएगा। और इनके नीचे ओनली क्या आएगा, सिंगल टर्म आएगा। सिंगल टर्म क्या हो जाएगा, C1 का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, CBC हो जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, CBC। यहां पर अपन को क्या है, C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। CAB CBC और CCA की वैल्यू अपन को गिवन रहेगी। तो C1 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को पता है ऊपर कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, पेयर में आएंगे। तो CAB CBC प्लस CBC CCA प्लस CCA CAB। तो ऊपर 3 टर्म आएंगे तो नीचे ओनली 1 टर्म ही आएगा। और जो C1 के जस्ट ऑपोजिट होगा CBC, वो हो जाएगा। और मैं अगर ऐसे बात करूं, अगर यहाँ पर CAB इक्वल टू CBC इक्वल टू CCA इक्वल टू अगर C हो जाए, तो मेरे को बताओ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। डेल्टा से स्टार में अगर जाते हैं और इक्वल अगर रेजिस्टेंस हो या इक्वल इंडक्टेंस हो, तो वहां पर R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी मिलती है, R/3 मिलती है। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट ऑपोजिट है, कितने टाइम्स मिलेगी, 3 टाइम्स मिलेगी। तो ये आपको अगर दिमाग में रहेगा ना, कि कैपेसिटर केस में डेल्टा से स्टार में कितने टाइम मिलेगा, 3 टाइम मिलेगा। मतलब ऊपर कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। तो ऊपर 3 आएगा, नीचे ओनली 1 टर्म आएगा। ऊपर हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। नीचे हमेशा क्या आता है, सिंगल टर्म आता है। और सिंगल टर्म जब भी आएगा ना, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला आएगा। क्या आएगा, उसके जस्ट ऑपोजिट वाला आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन का कंप्लीट होता है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। रजिस्टर के लिए अलग फॉर्मूले हैं, कैपेसिटर के लिए अलग फॉर्मूले हैं। एक दो बार आप किसी रफ पेज पे बना के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो सारे समझ में आ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ऊपर हमेशा पेयर में आएंगे, नीचे हमेशा सिंगल आएंगे। अगर अगर 3 टाइम्स होगा ना कोई भी इक्वल के केस में, तो ऊपर ऊपर कितने टर्म आ जाएंगे, 3 टर्म आ जाएंगे। नीचे क्या आ जाएंगे, सिंगल। नीचे क्या, सिंगल टर्म। जब भी सिंगल टर्म आएगा तो उसके जस्ट ऑपोजिट ही आता है। सिंगल टर्म आता है तो हमेशा क्या, उसके जस्ट ऑपोजिट ही आता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।